लिखे हुए भाग्य को पलटा जा सकता है, आपका जीवन बदला जा सकता है। ये वीडियो को अंत तक सुनिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। मेरे चैनल कैच विद सुमन में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी ठाकुर जी के प्रिय मित्र सुदामा जी। जब सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने गए तो द्वारकाधीश स्वयं आ गए थे अपने द्वार तक सुदामा जी से मिलने। ठाकुर जी ने उन्हें गले लगाया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया था, उनके चरण धोए थे। इतने प्रिय मित्र थे सुदामा जी। थोड़े से चावल लेके गए थे सुदामा जी ठाकुर जी के लिए। उस चावल का ठाकुर जी को सुदामा जी ने भोग लगाया था। और उसके बाद जब वो अपने घर गए और घर जाकर जब सुदामा जी ने देखा तो उनकी पत्नी एक महारानी जैसी लग रही थी। सुदामा का घर महल जैसा बन गया था। तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा जी को मिल गई थी। सुदामा अपनी मित्रता को जानते थे, अपने मित्र को जानते थे। वो जानते थे कि ठाकुर जी उनके मित्र कोई साधारण इंसान नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जब ये घटना घटित हो चुकी थी तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने सोचा कि मैं हमेशा न्याय करता हूँ, कर्मों का फल देता हूँ। सुदामा को भी कर्मों का फल दे रहा था, लेकिन भगवान ने सब कुछ बदल दिया। विधाता ने विधि का विधान बदल दिया। ये बात तो सही नहीं है। तो यमराज इस बात से बड़े नाराज हो गए। ठाकुर जी से के पास गए, द्वारकाधीश के पास गए और ठाकुर जी से जाकर बोले कि प्रभु माफ़ करना, एक बात करनी है। मैं ये सारा बही खाता लेकर आया हूँ। कर्मों का फल आप ही दे रहे हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं है, सब आप ही संभाल रहे हैं। वैसे भी जो आपका नाम लेता है आजकल उसका कर्म फल ही नहीं होता, सीधा बैकुंठ में चला जाता है, सीधा स्वर्ग में चला जाता है। बैकुंठ ले जाते हैं आप, मेरे यहाँ तो आता ही नहीं। इसलिए ये बही खाता भी आप ही रखिए। तो यमराज की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले कि यमराज क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो? तो यमराज बोले कि प्रभु आप ही बताइए, आपके मित्र सुदामा के भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, लेकिन आपने तीनों लोगों की संपत्ति उसे दे दी, विधि का विधान ही बदल दिया। तो मैं कैसे किसी को कर्म फल दूंगा? आप सब कुछ अपने आप ही बदल देते हैं, तो फिर मैं कैसे न्याय करूं? मेरी ज़रूरत ही क्या है? ये सुनकर भगवान मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा कि यमराज आप कैसे जानते हैं कि उसकी भाग्य में दरिद्रता थी? आपको कैसे पता? तो यमराज बोले कि प्रभु ये बही खाता लेकर आया हूँ, इसमें सबका हिसाब है, ये देखिए। तो जब यमराज ने खोला सुदामा का बही खाता और यमराज ने देखा सुदामा के बारे में, सुदामा के जीवन के बारे में, जिसमें पहले लिखा था श्रीशय। श्रीशय यानी कि लक्ष्मी कभी आपको प्राप्त नहीं होगी, आपका जीवन दरिद्रता में गुजरेगा। वहाँ अब श्रीशय नहीं लिखा था, वहाँ लिखा था यक्षश्री। तो यमराज ने कहा कि प्रभु यहाँ तो पहले श्रीशय लिखा था, अब यक्षश्री हो गया, ऐसे कैसे हो गया? भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, जानते हो यमराज, सुदामा के पास जो भी कुछ था उसकी सारी संपत्ति वो चावल थे जो वो मेरे लिए लेकर आया था। जब मुझे कोई भोग लगाता है, मुझे भोजन देता है, मुझे भोजन करवाता है, वो सिर्फ मुझे भोजन नहीं करवाता, वो तीनों लोगों की आत्माओं को तृप्त करवाता है। उसका प्रेम, उसका लगाया गया भोग तीनों लोगों की आत्माओं को तृप्त करता है। जब मैं तृप्त होता हूँ तो मेरे साथ सारी सृष्टि भी तृप्त होती है। मेरे साथ लक्ष्मी जी ने भी भोग लगाया था। जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, उसे मैं तीनों लोगों की संपत्ति क्यों ना दूँ? यक्षश्री का मतलब होता है कुबेर की संपत्ति। भाग्य लिखने वाले भी विधाता ही होते हैं और भाग्य पलटने वाले भी विधाता ही होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जब मेरे पास होगा ना तब मैं दान करूँगा, जब मेरे पास सब अच्छा होगा ना तब मैं दान करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तब भी आपकी नीयत ऐसी ही होनी चाहिए। जब आप किसी की धन से मदद नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से मदद कीजिए, लेकिन आपके अंदर नीयत होनी चाहिए मदद करने की। जब आपके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं ना हो
तब इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि व्यवस्थाएं होंगी तब मैं पूजा पाठ करूँगा, व्यवस्थाएं होंगी तब मैं किसी की मदद करूँगा। अगर आपकी अच्छी नीयत है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप वह करोगे जो आप करना चाहते हो, वह कर सकते हो। सब कुछ अपने आप होता चला जाता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। जो भी लोग भगवान को भोग लगाते हैं वो सिर्फ भगवान को भोग नहीं लगाते, वो भगवान के सामने उस भोग को रखते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं और भगवान उस भोग को प्रसाद बना देते हैं। और जब आप वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भगवान प्रसन्न नहीं होते, सारी सृष्टि प्रसन्न होती है। ईश्वर ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो अपनी नीयत को इतना स्वच्छ रखें, इतना साफ रखें, इतना ईमानदार रखें कि जिस प्रकार वो भगवान से प्रेम करते हैं उस प्रकार वो सृष्टि की हर जीव से प्रेम करें। जिस तरह वो भगवान को भोग लगाते हैं वैसे ही वो उन जीवों को भोजन दें जिन जीवों को भोजन की आवश्यकता है। आप जो भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो दिल से करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूँ, सबके भीतर हूँ, तो सबके भीतर मुझे देख। जब आप हर जीव का सम्मान करना शुरू कर देंगे, जब आप हर जीव में ईश्वर को देखेंगे, जैसे आप ईश्वर से प्रेम करते हैं वैसे ही आप हर जीव से प्रेम करेंगे। जैसे आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं उसी प्रकार हर जीव को तृप्त करने के लिए आपकी नीयत हो तो यकीन मानना आपकी नीयत भी साफ होगी और आपको ईश्वर देगा भी, आपका सामर्थ्य भी होगा। आप सबके भीतर श्री कृष्ण को देखिए, आप सबसे उतना ही प्रेम करिए जितना आप ठाकुर जी से करते हैं, जितना आप श्री कृष्ण से करते हैं। तब आपसे ईश्वर प्रेम करेंगे और तब आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपका भाग्य पलटा जा सकता है, बस आपको समर्पण की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, आपके नियत की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर के प्रति हमेशा अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपनी नियत साफ रखिए। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।